बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। बच्चों की नई क्लास के साथ साथ नया टिफिन, नए नाश्ते की भी डिमांड होती है। सब कुछ घर में होते हुए भी कई बार समझ नहीं आता बच्चों को टिफिन में ऐसा क्या दिया जाए कि उनका टिफिन बिल्कुल खाली आए और मन में एक तसल्ली भी हो कि बच्चों ने आज खाना खाया, उस नाश्ते को पसंद किया। आज एक छोटी सी कोशिश फिर से कर रही हूँ। जैसे कि आपने पहले भी मेरे टिफिन रेसिपी देखी हैं, आप इन्हें भी प्यार देंगे और इनमें से भी काफ़ी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 5 दिन के बच्चों के लिए 5 टिफिन। मैंने यहाँ पर जो पहला नाश्ता बनाया है तो उसके लिए एक पैन में थोड़ा सा लहसुन और प्याज को भूना है। लहसुन प्याज किसी में भी यदि आप नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिपेंड करता है बच्चा छोटा है बड़ा है, उस हिसाब से आप मसाले भी यूज़ करें। तो लहसुन प्याज भूनने के बाद मैंने एक टमाटर को बारीक कट करके डाला, 1 चम्मच इसमें बटर डाला, हरी मिर्च बारीक कट करके डाली, काली मिर्च डाली, स्वाद अनुसार नमक डाला, 2 छोटे टमाटर को ग्रेट करके डाला है और कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने सांभर मसाला डाला है। आप सांभर मसाले के बदले कोई और मसाला भी डाल सकते हो, जैसे मैगी मसाला या फिर आप पेरी पेरी मसाला घर पर बनाकर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा टमेटो केचप डालकर आप इस मसाले को तैयार करें और बीच में थोड़ा थोड़ा गैप करते हुए इसमें एक एक सर्विंग स्पून भरकर इडली बैटर को यहाँ पर डाल दें। अब आपके मन में आएगा कि इडली बैटर हमेशा नहीं होता है, तो सूजी और दही मिलाकर भी हम इडली बैटर बना ही लेते हैं। चाहें तो आप वो इंस्टेंट वाला डालें या आपके पास पहले से ही रखा हुआ है इडली बैटर, तो बच्चों को इडली बार बार देने से उनको मज़ा नहीं आता, तो कुछ नया करके दीजिए। थोड़ा हरा धनिया की गार्निश कर दें। आपका मन करे, आपके बच्चे खाते हैं तो थोड़ा 1 क्यूब चीज़ का उसके ऊपर ग्रेट कर दें और फिर से 5 मिनट के लिए ढक दें। इस तरीके से इडली शाक्षुका तैयार हो जाएगा जो बच्चों को बेहद पसंद आएगा। यहाँ देखिए, मैंने इडली शाक्षुका बना लिया है। अब ये तैयार है, ये चेक करने के लिए टूथपिक डालकर चेक कर सकते हैं। अगर ये क्लीन आए मतलब ये तैयार है। अब टिफ़िन में हमें बच्चों को एक छोटा नाश्ता भी दिया जाता है स्नैक्स के तौर पर। तो यहाँ पर मैंने एक साइड डाल दिया आटे का घर का बना हुआ पपड़ी, जो कि आपको रेसिपी अभी मिलेगी। साथ में मैंने सलाद के लिए खीरा डाल दिया है, 1 बनाना डाला है, बच्चों को 1 फ्रूट भी ज़रूर देना चाहिए और साथ में मैंने इडली शाक्षुका डाल दिया है। इस तरीके से पेपर नैपकिन और चम्मच रखकर बच्चों को टिफ़िन देंगे तो बच्चे बड़े शांति से इसे ख़त्म करके आएंगे। चलते हैं एक दूसरे टिफ़िन की तैयारी करते हैं। दूसरे टिफ़िन के लिए मैंने रात की बनी इडली को यूज़ किया है और वो इडली आप चाहे जो ऑथेंटिक चावल दाल से बनाते हैं वो भी ले सकते हैं, चाहे सूजी की भी ले सकते हैं या फिर आप इसका कोई दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हैं। एक्चुअल मेरे यहाँ रखी हुई थी तो मुझे लगा बच्चों को ये नाश्ता बेहद पसंद आएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने एक दिन पहले इडली बना रखी है, अब बच्चों को इडली बार बार पसंद नहीं आएगी, तो उसका एक बढ़िया सा तरीका आपको बता रही हूँ। बच्चों को ये बना के दीजिए, मुझे पता है बच्चे हमेशा टिफ़िन खाली कर कर आएंगे। ये नाश्ता ठंडा भी हो जाता है ना, तब भी बच्चों को बहुत पसंद आता है और सबसे बड़ी बात ये ऑयली नहीं लगता है। और अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी चाहते हैं तो इसे आप इडली को कट कीजिए, बीच में से कट करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा चावल का आटा छिड़क दें, जिससे ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी, कढ़ाई में चिपकेंगी भी नहीं और बढ़िया गोल्डन कलर होने के बाद इन्हें निकाल लीजिए। इडली बिल्कुल तैयार है और ये क्रिस्पी सी इडली एक बोल में रखिए और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, नमक, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा पेरी पेरी मसाला या फिर चाट मसाला डालकर इस तरीके से शेक करेंगे और फिर चाहे तो नींबू का रस भी डाल देंगे तो बच्चों को बेहद पसंद आएगा। बच्चे डिमांड करेंगे रोज यही बना के दिया करो। यहाँ छोटे नाश्ते के लिए मैंने इसमें साइड से पीनट्स रखे हैं जो कि भुने हुए हैं और मैंने प्लम रखे हैं, सैलेड रखा है, पेपर नैपकिन, स्पून रखा है, जिससे बच्चे आराम से खाकर आएँ। और इस नाश्ते के साथ आप चाहें तो एक टमेटो केचप का सॉस का भी पैकेट रख दें, जिससे उन्हें खाने में बड़ा अच्छा लगे। तो इस तरीके से चलते हैं अब तीसरा नाश्ता बनाने। यहाँ पर मेरे पास पोहे भीगे हुए हैं। आधी कटोरी पोहे को मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखे थे, अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। यहाँ मैंने थोड़ी सी पालक, करीब करीब 1 कप पालक को ब्लांच करके रखी है।
अब सबसे पहले 1 कप पालक को हमें मिक्सी के जार में डालना है, उसे पीसना है। उसी में हमें पोहे डालकर उसे भी पीस लेना है। अब पूरे मिश्रण को एक बोल में निकाल लीजिए। इसमें एक बॉयल किया हुआ आलू ग्रेट करके डाल दीजिए। नमक, चिली फ्लेक्स, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर ज़रूर डालिए, नहीं हो तो नींबू का रस डालिए, जिससे पालक का कसेलापन खत्म हो जाए और बच्चे बड़े प्यार से इस नाश्ते को खाकर आएँ। पूरे नाश्ते को मिक्स कर लीजिए। एक डो तैयार हो गया है। अब चाहें तो इसमें थोड़े ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। वैसे मैं तो इसे अप्पे मोल में बना रही हूँ, पर अगर आप इसे फ्राई करना चाहें तो ब्रेड क्रम्स जरूर डालें। वैसे मैं थोड़े आपको डालकर दिखा रही हूँ। कंसिस्टेंसी इस डो की बिल्कुल परफेक्ट है, हाथों में चिपक भी नहीं रहा है। और अब आप इनके बॉल्स बनाइए। थोड़ा सा ऑयल लगाएं हाथ में और हथेली पर इस डो को फैलाएं। बीच में छोटा छोटा पनीर का क्यूब डालते जाएं और इसे गोल अप्पे की तरह आप इस तरीके से शेप दे दें। और अगर आप चाहें अप्पे मोल में नहीं बनाना चाहें तो टिक्की का शेप देकर तवे पर बना लें। और फ्राई करना है तो जो भी शेप देना चाहें आपकी चॉइस है। मैंने इसे गोल शेप दे दिया है। हम चाहें तो इन्हें ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं या अप्पे में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन और ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए बच्चों को ये नाश्ता, तो हम क्या करेंगे, एक मैदे की या अरारोट की या गेहूं के आटे की स्लरी बनाकर उसे इस तरीके से डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स के साथ लपेटकर हम इन्हें अप्पे मोल्ड में बनाएंगे और क्रिस्पी होने तक इन्हें फ्राई करेंगे। इससे नाश्ता और ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। मीडियम फ्लेम पर अप्पे को गर्म कर लिया था। थोड़ा थोड़ा ऑयल डालकर इसे धीमी गैस पर गोल्डन कलर आने तक, क्रिस्प होने तक इन्हें बना लें। और ये बहुत ही पसंद आएंगे बच्चों को। आप चाहें तो पनीर के बदले चीज़ डाल सकते थे, पर मैंने इसमें पनीर डाला है। आप कुछ और भी डाल सकते थे, जैसे कॉर्न भी डाल सकते थे, बच्चों को वो भी बहुत पसंद आते हैं। साथ में मैंने एप्पल को इस तरह बच्चों को दिया है। अब आपके मन में आएगा कि बच्चों को जब भी हम एप्पल देते हैं लाल हो जाता है, बच्चे खाते ही नहीं हैं। तो आपको एक तरीका बताया है मैंने, माँ ये कैसे करूँ, अपने चैनल पर, जो दूसरा चैनल है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ भी आपको बता देती हूँ। पहले एप्पल को अच्छे से धोकर पोंछ लें। थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें नमक डालिए, नमक को घोल लीजिए, फिर इसमें डाल दें कुछ पीसेस और फिर कटा हुआ एप्पल, जैसा आप चाहें, छिलका हटाना चाहें या छिलका लगा हुआ हो, 5 मिनट नमक के पानी में इसे रहने दें। उसके बाद इस एप्पल को वापस छन्नी में डालकर थोड़ा सा पानी से धो लें और फिर साफ कपड़े से पोंछ के जब भी आप टिफिन में, ऑफिस के लिए या बच्चों को देंगे, ये एप्पल लाल नहीं, बिल्कुल एज इट इज फ्रेश रहेगा, जैसे आपने अभी अभी काटा हुआ है। और ये देखिए, जो मैंने नमक नहीं मिलाया था वो बिल्कुल 15 मिनट में इसकी बैंड बज गई है। तो इस तरीके से आपको फ़र्क पता चल गया है। ज़्यादा डिटेल मैंने अपने दूसरे चैनल पर बताया है। तो आप इस तरीके से बच्चों के टिफ़िन में पालक पोहे का नाश्ता दीजिए और पेपर नैपकिन स्पून साथ में ज़रूर रखा करें, जिसको बच्चों को आसानी हो। और साथ में मैंने बेरीज रखी हैं, जो भी आपको पसंद है आप उस हिसाब से, आपके बच्चे किशमिश खाते हैं, बेरीज खाते हैं, या जो आपके पास कन्वीनियंट हो वो डाल सकते हैं। कुछ मीठी चीज़ भी अगर घर में बनाई है तो वो भी दे सकते हो नाश्ते के तौर पर। एप्पल डाल दिया मैंने फ्रूट के तौर पर। आज मैंने सैलेड हटा दिया है। अब बनाएंगे बच्चों के लिए चौथे दिन का चौथा टिफिन। बेहद पसंद आने वाला यह नाश्ता, हम सभी को ब्रेड पकोड़ा बहुत पसंद आता है। बचपन में भी हमें यदि ब्रेड पकोड़ा माँ देती थी तो आज भी वो याद आता था। अब बच्चों को रोज फ्राई नहीं दे सकते, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ब्रेड पकोड़े को तो बनाया है लेकिन फ्राई नहीं किया है। कैसे बनाया है वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने बेसन लिया है और बेसन में लंबी कटी प्याज डाली है, हरी मिर्च, हरा धनिया डाला है। आप चाहें तो लंबी ना डालें, बारीक कट करके भी डाल सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। इसमें नमक, लाल मिर्च डालें, थोड़ा हल्दी पाउडर डालकर पानी के साथ मीडियम घोल बनाएं। अब 2 ब्रेड के पीसेस लें, ये भी वाइट ले सकते हैं, ब्राउन ले सकते हैं, चॉइस आपकी है। अब हमें करना क्या है, ये जो बेसन का हल्का हल्का पार्ट है, मतलब प्याज नहीं, सिर्फ बेसन ब्रेड के ऊपर लगाइए। तवे पर थोड़ा सा ऑयल या बटर, जो भी आप लगाना चाहें लगाएं, और जहां मैंने बेसन लगाया है वो आप नीचे रखें, मतलब तवे की साइड रखें, उन्हें पकने दें। और ऊपर के साइड आप पूरा घोल डाल दें, मतलब ये प्याज वाला भी, हरा धनिया, हरी मिर्च, बेसन का गाढ़ा घोल डाल दें। नीचे पतला डालें, ऊपर अच्छे से डाल दें। अब आप जब देखेंगे कि नीचे वाला साइड पक गया है तो इसे पलट दें, इसे अच्छे से पकने दीजिए।
जब बेसन कम लगाया था जहाँ पर, वो ऊपर हो गया। अब यहाँ पर हरी चटनी, एक चीज़ का स्लाइस लगाया, ये ऑप्शनल है, इसे हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे पीस पर टमेटो केचप लगाया है और मैंने दोनों पीस को, पार्ट अच्छा वाला था मतलब बेसन लगा हुआ, डबल कर दिया और इसे फिर से सेक लिया। सेकने के बाद मैंने कट किया, कट करके टिफ़िन में लगाया। आज बच्चों को मैंने यहाँ पर रोस्टेड मखाने डाले हैं, फ्रूट में अंगूर डाला है, पेपर नैपकिन, और मैंने ये पकौड़े रखे हैं। और चीज़ टमेटो केचप का आप सॉस डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। आप चीज़ के बदले पनीर भी डाल सकते हैं और बिना पनीर के भी ये सिर्फ चटनी के साथ भी बेहद पसंद आएगा। आप इस तरीके से बच्चों को दीजिए। हालांकि इस टाइप के टिफ़िन हम बच्चों को देते हैं, मैंने कोई नया काम नहीं किया है, पर जस्ट एक आइडिया दिया है। कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता हम बच्चों को क्या दें। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों के लिए एक और नाश्ता बनाने। यहाँ मैंने नाश्ते के लिए बॉयल आलू लिए हैं। आप यहाँ पर पनीर के स्लाइस भी ले सकते हैं। बच्चों को पनीर आजकल बहुत पसंद आ रहा है और बॉयल आलू बच्चे ज़्यादातर खाते हैं। तो मैंने बॉयल आलू को पैन में गर्म करना चाहा, मतलब सेकना चाहा। 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर डाल दिया है, तो वहाँ पर मैंने उन्हें सेक लिया अच्छे से। अब मैंने यहाँ पर ग्रेट की हुई थोड़ी सी गाजर डाली है, शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ डाला है, टमाटर बारीक कटा हुआ डाला है, लंबी कटी हुई प्याज डाली है, थोड़ा सा टमेटो केचप डालकर इस पूरे मसाले को मैंने सेक लिया है। अब इस तरीके से ठंडा करने के लिए रख दें। अब रात को ही आप तैयार करके रख सकते हैं इस मसाले को। कुछ तैयारी आपको रात को भी करके रखनी चाहिए, जिससे आपको इजी हो जाए सुबह टिफ़िन बनाने के लिए। थोड़ा सा ठंडा हो जाए इसे रख दें। यहाँ लिया मैंने एक मल्टीग्रेन रोटी। यहाँ पर आप ये टोटला रोटी भी ले सकते हो, मार्केट में आजकल मल्टीग्रेन भी मिलती है, प्लेन भी मिलती है, और घर में बनाई हुई रोटी भी रात की आप प्लेन बनाकर रख सकते हो, उसे भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इसमें हरी चटनी लगा दी और मैंने इसमें मेयोनी लगाई। ये फिलिंग रखकर मैंने इसे रोल किया है। रोल करने के बाद मैंने इसी तरह दूसरा रोल भी बनाया और मैंने तवे पर इसमें थोड़ा सा बटर डालते हुए इसे सब तरफ से सेक लिया है। तवे पर ये बटर लगाकर बढ़िया से सिक चुकी है और सच में आप भी खुश होंगे कि बच्चे ने आज रोटी सब्जी पूरी खाई। कोई और भी फिलिंग डाल सकते हो, बची हुई सब्जी भी डाल सकते हो, पनीर की सब्जी भी डाल सकते हो, मतलब मशरूम की सब्जी भी बच्चों को डाल के दे सकते हो। कई टाइप के आप टिफ़िन बना के दे सकते हो। दरअसल मेरे घर छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर जस्ट मेरे को मन किया कि मैं जैसे कुछ आइडियाज़ आए तो मैंने सोचा कि बच्चों को ना इस तरीके के नाश्ते देने से बच्चे हमारे टिफ़िन खाली करके आएंगे। मेरी बेटी का जो बेटा है ना, वो भी इस टाइम सुबह तामझाम करवाता रहता है और खाता है। हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे टिफ़िन खाली करके आएँ और आज कहें आकर कि मम्मा नाश्ता बहुत अच्छा था, कल फिर यही बना कर देना। तो यही उम्मीद हम माँओं की होती है कि हमारा बच्चा परफेक्ट टिफ़िन खाकर आए। आज मैंने टिफ़िन स्नैक्स के तौर पर पिस्ते डाले हैं, और क्योंकि इससे बच्चों को प्रोटीन मिले। आप कोई और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और मैंने खीरे के स्लाइस के साथ बनाना रखा है। मेरे पास आज और कोई फ्रूट नहीं था, वैसे आप बनाना न रखते हुए आज इसमें संतरा या अनार रखें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। इन टिफ़िन में आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि आपके बच्चे खाते हैं उनकी क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, और क्या रखना चाहेंगे कैसे करेंगे उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ के भी रख सकते हैं। इतने आसान टिफ़िन की रेसिपी देखकर आप परेशान नहीं होंगे, रोज़ रोज़ क्या बनाऊं। अब आप भी खुश, आपके बच्चे भी खुश। तो इस तरीके से बच्चों को सारे फ्रूट्स खाने की आदत आएगी, स्नैक्स खाने की आदत आएगी, और बच्चे अगर टिफ़िन भरपूर खा के आते हैं, स्नैक्स नाश्ता खाकर आते हैं, तो बड़ी तसल्ली से मिलती है। कुल मिलाकर मेरी कोशिश कैसी लगी, आपको इनमें से कौन सा टिफ़िन ज़्यादा पसंद आया, मुझे बताइएगा ज़रूर।